चरणों में जगह दें। उसकी प्रार्थना के बाद अंतिम संस्कार की वो क्रिया भी की जाएगी जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आज अंतिम संस्कार में शामिल तमाम अतिथिगण वहां पर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी अपने कार्यक्रमों को छोड़कर आज अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शिरकत हुए। इस सफ़र में अनंत यात्रा के डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और शायद यही राजनीति भी है कि राजनीति का एक पहलू ये भी है और इंसानियत का एक पहलू आपको इस समय जो दिखाई पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वर्णन सबने अपने अपने ज़रिए किया और जो आखिरी क्रिया होती है वो भी पूर्ण हो गई। आप भी देखिए, भगवान से आत्मा के परमात्मा का जो वर्णन, जो प्रार्थना की जाती है वो पूर्ण हो चुकी और वो उसके बाद पंचतत्व में विलीन होने की प्रक्रिया आगे विधि विधान के साथ की जाएगी। दिल्ली के निगम बोध घाट से ये सीधे तस्वीरें हैं अंतिम संस्कार की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। आप देखिए, एक पंजाबी, एक सिख, जिन्होंने अकल्पनीय अद्भुत काम जिन्होंने किए, जो स्मरण के रूप में बस गए इतिहास के पन्नों में, हमारे दिलों में एक अमिट छाप जिसने छोड़ रखी, आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके कामों को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सरलता को, उनकी भावुकता को हम सब महसूस कर पा रहे हैं और शब्दों के ज़रिए हम उन्हें बता पा रहे हैं कि वो क्या थे और किस तरह से वो इस धरती पर उन्होंने अपने पूरे जीवन को दर्शाया, अपने पूरे जीवन को उन्होंने निभाया। तो आप ये देखिए, निगम बोध घाट दिल्ली से अंतिम यात्रा के ये आखिरी पल, जब उनके पार्थिव शरीर को उठाकर पंचतत्व में विलीन होने के लिए तैयार हो रहा है। बस कुछ ही देर में होने जा रहा है। थोड़ी देर में ही अंतिम संस्कार विलीन हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का थोड़ी देर में ही पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। ये सीधे तस्वीरें दिल्ली के निगम बोध घाट से आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम याद करते हुए ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, यही सब कुछ तो है जो पंचतत्व में विलीन होने के लिए पार्थिव शरीर उनका लेकर आया है। अब अंतिम संस्कार से कुछ क्षण पहले की ये तस्वीर, जिनसे मात्र कुछ सेकंड और उसके बाद देश में ये शरीर भले ही एक बड़ा बदलाव आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ा खाका जो आज खींचकर हमारे बीच से चले गए, कार्यकाल में उस वो कार्यकाल, उस दौर को हम आज याद कर रहे हैं। तमाम बड़े-बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे, किस तरह से तमाम अहम फैसले किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और आज दुनिया को वो अलविदा कह गए। उनकी उपलब्धियां आज हम सब गिना रहे हैं। उसको भी अंतिम 92 साल की उम्र में किस तरह से उन्होंने अंतिम सांस लिया, इकॉनमी के बुरे दौर को में किस तरह से देश को संभाला, नीतियों के लिए भी ये जाने उदारीकरण, लाइसेंस राज का किस तरह से खात्मा उन्होंने किया और अमेरिका से न्यूक्लियर डील की जब बारी आई तो किस तरह से किरदार उन्होंने निभाया, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आधार बना हर भारतीय की पहचान, किस तरह से आधार कार्ड, जहां पर आज आप किसी भी चीज़ पे जब काम करिए तो जिसका इस्तेमाल होता है उसको दुनिया में लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। निगम बोध घाट दिल्ली से ये अंतिम संस्कार के कुछ पल, आखिरी पल, जब पंचतत्व में विलीन होने के पहले का ये पल आपको नजर आ रहा है।
अर्थशास्त्र के डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। मनमोहन सिंह का ये अंतिम संस्कार आर्थिक सुधारों के सूत्रधार को आज सब नमन करने के लिए नम आंखों से वहां पर मौजूद हैं। ये बड़े बड़े निर्णयों को, बड़े बड़े उनके किए गए कामों को आज हम याद कर रहे हैं। जिक्र सबसे पहले इनका आता है 1991 से लेकर जब 1996 के बीच में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बागडोर देश का संभाला और इस समय आर्थिक संकट की स्थिति में कितने बड़े फैसले लेकर इन्होंने इकॉनमी को संकट से निकाला था। और इन कामों में पहला और सबसे बड़ा था लाइसेंस राज, जिसको खत्म करना था। और उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थीं जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ओपन खोल दिए गए थे। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय दिवंगत मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज़्यादातर बिजनेस के लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना बड़ा कारोबार कर रही हैं, वो मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स के लिए से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती समेत अन्य कई बड़े कदम उस समय बढ़ाए थे जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। हम उनके किए गए कामों का तो वर्णन करेंगे, लेकिन आप देखिए पंचतत्व में विलीन होने से पहले अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया होती हुई आपको नजर आ रही है, जहां परिवारजन लोग विधि विधान से जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। भावुकता से भरा ये पल आज हमारे सामने है, जिनको हम सिर्फ अब याद कर सकते हैं। और यही सब कुछ है जो आज हर कोई दिल्ली के निगम बोध घाट से ये सीधे तस्वीरें। दूसरे बड़े कामों का अगर जिक्र हम करें या वर्णन करें डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में अगला और सबसे अहम अगर कोई काम है तो वो अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील का। 1974 का वो दौर आप याद करिए, जब राजस्थान के पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाया और इस डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया और आखिरकार अमेरिका से साथ यह ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारत में ऊर्जा, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से खुल गया। आगे उनके किए गए तीसरे बड़े काम का जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली के निगम बोध घाट से अंतिम संस्कार के ये आखिरी पल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। नम आँखों से विदाई देते हुए तमाम अतिथिगण आज निगम बोध घाट पर मौजूद, थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन होने के लिए तैयार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये पार्थिव शव। तीसरे काम का अगर हम जिक्र करें जो देश में बड़े माइलस्टोन के तौर पर साबित हुआ, वो आधार कार्ड। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिवंगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना। आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आधार कार्ड है। हो जाएगा और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। और साफ तौर पर जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतिगत फैसले, तमाम कार्यशैली, वो आज लगातार याद की जा रही है। सभी उसका स्मरण कर रहे हैं। जनवरी 2009 में जब देश के
निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने की बात हो या विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए किस तरह से आधार कार्ड की योजना ये शुरुआत की गई, ये हमने आपको बताया। तो अमेरिका से न्यूक्लियर डील की बात हो या फिर उदारीकरण लाइसेंस राज के खात्मे की बात हो या आधार कार्ड का देश में लाने की बात हो, माइलस्टोन के रूप में 3 बड़े कामों को कर दिखाया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। अंतिम यात्रा के बाद हमेशा यादों में बस जाएंगे, हमेशा के लिए उनके किए गए काम अब हमें याद रहेंगे। आधार कार्ड अब जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे। तो पंचतत्व में विलीन होने का ये आखिरी पल, अंतिम संस्कार के लिए तैयार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आज अंतिम संस्कार के सफ़र में शिरकत होने के लिए पहुँचे, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुँचे। नम आंखों से विदा करने के लिए सब वहाँ पर मौजूद, अपनी दक्षता, अपनी कुशलतापूर्ण व्यवहार, अपनी अमिट छाप को छोड़ गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हमेशा अब यादों में बसे रहेंगे, हमेशा अपने कामों के जरिए इनका वर्णन किया जाएगा। इतिहासों के पन्नों पे नाम अपना दर्ज करा गए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार 1932 में जन्मे, 2024 में आज जिंदगी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनके द्वारा लिए गए और किए गए काम और लिए गए निर्णयों को आज हम सब याद कर रहे हैं और उन्हीं का वर्णन आज किया जा रहा। बेहद ही सरल, बेहद ही